स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। चुनाव से पहले क्या नहीं होता। जनता को रिझाने के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। जिन नेताओं का 5 साल चेहरा नहीं दिखता, वो नेता भी जनता के पैरों पर गिरते नजर आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम ये बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल अभी सरकार ने कुछ राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की है। अब सरकार को एकदम क्यों ध्यान आया महंगाई बढ़ रही है, जो सरकार किसानों से नहीं मिल सकती है। किसानों के अधिकारों का मोदी सरकार जिस तरह दमन कर रही है, हम सब देख रहे हैं। वही तानाशाही रवैये वाली सरकार एकदम पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती कर रही है। दरअसल अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अब मोदी सरकार चुनाव जीतने के लिए तो कुछ भी कर सकती है। ऐसे में जनता को रिझाने के लिए कुछ तो चाहिए। मोदी सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती करके क्या जताना चाहती है, राजनीतिक विश्लेषकों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, चलिए हम आपको बताते हैं। मोदी की छवि को बचाना। हम देख रहे हैं लगातार मोदी सरकार कुछ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। अब चुनाव से पहले ये तो दिखाना ही है कि मोदी सरकार जनता की परवाह करती है। ये भी एक वजह बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी होकर गुजरता है। वैसे भी यूपी की जनता में महंगाई को लेकर बहुत नाराजगी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी से बीजेपी को सहानुभूति मिल सकती है, ये भी एक बड़ा कारण है। अभी हमने देखा उपचुनाव में बीजेपी को जिस तरह से करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसमें कांग्रेस काफी अच्छा प्रदर्शन किया, यह भी एक बड़ा कारण है क्योंकि जनता अब इनकी करतूतों को समझ गई है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क घटाने के बाद 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी की है, जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी आएगी। लेकिन 13 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने वैट में कमी नहीं की है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, मेघालय, अंडमान और निकोबार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान शामिल है। क्या पेट्रोल डीजल के दाम घटने से महंगाई कम होगी? पेट्रोल और डीजल की कीमतें जनता को कई तरह से प्रभावित करती हैं। इसका असर उन लोगों के मासिक बजट पर पड़ता है जिनके पास अपना निजी वाहन है। सार्वजनिक परिवहन की लागत भी बढ़ जाती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का कारोबार करने वाली कंपनियां किराए में इजाफा करती हैं। किरायों में बढ़ोतरी का सीधा असर उन खाद्य पदार्थों पर पड़ रहा है जिन्हें ट्रकों के जरिए देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में रोजाना पहुंचाया जाता है। ऐसे में कीमतों में गिरावट के बाद महंगाई में भी कमी आने की आशंका जताई जा रही है। कीमतों में कमी से सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होगा क्योंकि रबी की फसल की बुआई जल्द होने वाली है। लेकिन देखना यह है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कब तक कमी रहेगी, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा विधानसभा चुनाव के बाद सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़ा देगी। बीते सालों में हुए चुनावों पर नजर डाले तो फ्यूल प्राइस और इलेक्शन का कुछ कनेक्शन भी नजर आता है। इंडिया रिपोर्ट के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों को जानने के लिए बने रहिए इंडिया रिपोर्ट के साथ।